नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मदरसों की। स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दें। यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते। बिहार के मदरसों के असातिज़ा का एहतिजाज चौथे दिन भी जारी है, मगर अभी तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनके मसले को जानने के लिए नहीं पहुंचा है। हालत यह है कि जेडीयू के मुस्लिम लीडर को भी मालूम नहीं है कि पटना के गुरदुनी बाग में मदरसे के असातिज़ा स्कूलों के असातिज़ा के मसावी मुरात नहीं दिए जाने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल के मुताबिक मुसलमानों को उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया, बावजूद इसके जेडीयू मुस्लिम मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने मौलाना गुलाम रसूल से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। असातिज़ा अपने मुतालबात को लेकर पटना में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत से बस इतना मांग है कि उनकी तनख्वाहों को मसावी किया जाए स्कूलों के असातिज़ा की तरह, जो हुकूमत ने खुद वादा किया था। हमारे साथ जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, जो कि एमएलसी भी हैं। आप क्या कहेंगे इन मदरसों के इशू को लेकर? आज चौथा दिन है, वो धरना पर बैठे हुए हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उनका मसला हुकूमत हल नहीं कर रही है। मदरसों का जो भी काम हुआ है वो नीतीश कुमार जी की हुकूमत में ही हुआ है। जो असातिज़ा धरने पर बैठे हैं मसावी के लिए, उन असातिज़ा को चाहिए कि थोड़ा एक कदम और आगे बढ़े। 2459 में जो मदरसे इमदादी हो चुके, जिनको पेमेंट मिल रहा, वो अपनी बात कर रहे हैं। जो बाकी बच गए हैं 2400 में, उनकी बात भी तो करनी चाहिए। उनकी बात कौन करेगा? उनकी बात तो हुकूमत करेगी। आपके महकमे तालीम में करीब 350 मदरसे की फाइल रखी हुई है और महकमे तालीम ने उसको मंजूरी नहीं दिया है। तो मंजूरी असातिज़ा को देना है या हुकूमत को देना है? जो कुछ भी काम है वो हुकूमत का ही है। असातिज़ा भी का कुछ फ़र्ज़ है कि नहीं? जो भी काम है, जो भी ज़रूरतें रही हैं, नीतीश कुमार जी ने किया है, बाकी उसको भी करने ही वाले हैं। ये आपके ज़रिए मालूम हुआ है, हो रहा है हमको। असातिज़ा धरने पर बैठे हैं और ये आप ही के ज़रिए पता चल रहा अब भी हमको कि वो सारे लोगों के यहाँ गए। हमें कोई खबर भी तो हो कि कौन कहाँ बैठा है। गर्दनी बाग में असातिज़ा बैठे हैं, इसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। आप जाइए, मुलाकात कीजिए, उनके मसले को हल करवाइए। अब आपने खबर की है तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। जितना काम हुआ है, वोट के लिए नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया। चाहे भागलपुर के दंगे के मुजरिमों का सजा हो या मदारिस का। मदरसों के टीचरों के मामले में क्या होगा? मदरसे के टीचरों के मामले में जहाँ कुछ नहीं था वहाँ यहाँ तक हुआ है, तो जो बाकी बच गया वो भी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने का। तो आपने सुना, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि मदरसों के टीचरों के मसले भी हल किए जाएंगे। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया, लेकिन फिर भी ये बात जो है सामने आई कि इस इशू पर कहीं न कहीं हुकूमत से बात होगी। कैमरामैन राहुल के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, पटना। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम फोन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, चौथे दिन भी मदरसे के असातिज़ाओं का एहतिजाज जारी है। ऐसा क्यों है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई उनके मुतालबात जानने के लिए वहां नहीं पहुंचा है? जी महफूज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ओके। जी महफूज, हम जानना चाह रहे हैं कि चौथे रोज भी असातिज़ाओं का एहतिजाज जो है जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा है। देखिए मुनज़्ज़ा, ऐसा लगता है कि हुकूमत को मदरसों के इशू से और मदरसा टीचरों के मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का जिस तरह से बयान आया है कि उनको पता नहीं है कि मदरसों से असातिज़ा एहतिजाज कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत
वोट के लिए कोई काम नहीं करती है। नीतीश कुमार ने अपने प्रोग्राम में ये बात कहा है कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो काम करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि खुद जेडीयू पार्टी के और नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह की क़यादत में पूरे बिहार में हाल के दिनों में अक़लियती कॉन्फ्रेंस पार्टी ने कराया और ये बताने की कोशिश की कि वजीर आला और मौजूदा हुकूमत अक़लियतों के सिलसिले में क्या क्या काम कर रही है, उसमें मदरसा भी शामिल था। लेकिन ये वोट पॉलिटिक्स और वोट बैंक को बनाने के लिए तमाम जिलों में कॉन्फ्रेंस अक़लियती कॉन्फ्रेंस पार्टी ने कराया। लेकिन पटना के सड़कों पर, पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार के मुख्तलिफ जिलों से आए हुए ये मदारिस के असातिज़ा जो मसावी मराहत को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, और वो मसावी मराहत जिस तरह वज़ीर आला नीतीश कुमार ने वादा किया था, खुद जो है 2011 में इसका फैसला किया था। 2013 में जब टीचरों की तनख्वाहें बढ़ी और मदारिस के टीचरों की, तो उसमें मदरसा भी शामिल था। लेकिन उसके बाद जो है इसको इग्नोर कर दिया गया, इसे नजरअंदाज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। खुद उनके वादों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मदरसा के टीचर धरना दे रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं कि उन्हें मुसावी मराहत दिया जाए। लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में अब तक किसी तरह की कोई पहल नहीं की है। मजे की बात यह है, अपोजिशन के कुछ लीडर वहां जरूर पहुंचे, लेकिन जेडीयू की तरफ से और बरसर इक़्तिदार पार्टी दोनों जो जमात है एनडीए में, उनकी तरफ से कोई भी मुस्लिम लीडर उस लोकेशन पे गर्दनी बाग में जहां एहतजाज हो रहा, टीचरों से मिलने की रहमत गवारा नहीं की, न ही उनके मसले को जानने और समझने की कोशिश की। जब मीडिया की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है, जब उनसे पूछा जा रहा है, तब वो कह रहे हैं कि उनको एहतजाज की कोई खबर नहीं है। आपको ये भी बताएं कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आज सुबह वजीर तालीम से मुलाकात की थी। वजीर तालीम ने उनसे यकीन दहानी कराई कि आप जो है एहतजाज खत्म कर दीजिए, 1 और 2 दिसंबर को आपके साथ बैठेंगे और उसके बाद इस मसले पे गौर करेंगे। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे वादे तौर से कहा कि आप या तो मसला हल कीजिए, जब तक मसला हल नहीं होगा तब तक जो है मदरसे का एहतजाज, मदरसा असातिज़ा का एहतजाज जारी रहेगा। वजीर तालीम भी मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वफद में जो मुलाकात हुई, उसमें वजीर तालीम भी कहीं न कहीं कमजोर दिखाई दिया। किसी तरह का वादे इशारा नहीं दिया कि मदरसे के असातिज़ा का मसला हल होगा या नहीं होगा। यानी तमाम कामों के लिए पार्टी के जो लीडर वो वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ देखते हैं, और नीतीश कुमार कहते हैं कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है तो आपकी पार्टी एक तरफ अक़लियती कॉन्फ्रेंस करा रही है, तो दूसरी तरफ वही मदरसा का असातिज़ा जिसका जिक्र बार बार करते हैं, आपकी पार्टी बार बार करती है कि मदरसों के सिलसिले में हुकूमत ने बहुत काम किया है, उसने नए मदरसे मंजूरी दी है, असातिज़ा को बहाल किया है, तो बहाल किया है। स्कूलों में भी असातिज़ा को बहाल किया है। क्योंकि आपने जो फैसला लिया था, आपने खुद डिसीजन लिया था कि मसावी मराहत रहेगा स्कूलों के और मदरसे के टीचरों को, फिर इसमें नाइंसाफी क्यों है? आखिर असातिज़ा को मसावी मराहत क्यों नहीं मिल रहा? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिससे हुकूमत और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो सियासी लीडर हैं, जो इस इशू को भी उठाते रहे हैं, वो भी जो है अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में किसी तरह का कोई बात नहीं कर रहे हैं। जी महफूज, और इससे पहले भी मदरसों को हर तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है, किसी न किसी इशू को लेकर मदरसों में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से मदरसों को जो है घेरने की कोशिश की जा रही है, उन पर किसी न किसी तरह की नाइंसाफी होती हुई नजर आती है। देखिए, मदरसा असातिज़ा का जो ये मसला है कि जेन्युइन है और काफी संजीदा है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पिछले 1 साल से इस इशू को लेकर पटना में और बिहार के मुख्तलिफ जिलों में मुजाहरा एहतजाज करती रही है। आपको ये भी बताएं कि जेडीयू के जो भी माइनॉरिटी लीडर हैं, जो मदरसों के इशू पे बात करते हैं, वजीर तालीम है, उनसे दर्जनों बार मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहले भी मुलाकात की है, और उन्हें खबरदार करने के बाद जब ये मसला हल नहीं हुआ, तब मजबूरन ये विंटर सेशन में, असेंबली से विंटर सेशन के दरमियान जो है मदरसा ऑर्गेनाइजेशन ने आकर जो है पटना गर्दनी बाग में एहतजाज कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं ताकि किसी तरह उनके मसले हल हो जाएं। अब देखिए ये कितना मतलब नाइंसाफी है कि एक मदरसे का उसे 9 से 11 हजार रुपया महीना मिलता है, और उसी वजह से बहाल स्कूलों के आरजी टीचर को 20 से 25 हजार रुपया महीना मिलता है। जबकि क्लियर गवर्नमेंट का अगर आप देखें, वो नोटिफिकेशन देखें, तो क्लियर उसमें इशारा है कि जो भी टीचर चाहे वो स्कूल के हो या मदरसे के हो, उन्हें तनख्वाहों के मामले में किसी तरह से कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा, और उन्हें मसावी मराहत दिया जाएगा। वो तमाम सहूलतें उन्हें भी फराहम की जाएगी जो स्कूलों को फराहम की जाएगी।
तो आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार और उनकी हुकूमत मदरसों के सिलसिले में किसी तरह की कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं कर रही है, जब ये 1 साल से लगातार मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मांग को लेकर अलग अलग जगहों की मुजाहरा किया और मजबूत पार्टी के बड़े लीडरों से मुलाकात की, अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडरों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी हिमायत करने को तैयार नहीं हुआ, कोई आगे आने को तैयार नहीं हुआ। वजीर तालीम की तरफ से कई बार यकीन दहानी कराई, बावजूद इसके वजीर तालीम ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। तालीम के अफसरों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजे के तौर पर आप देखेंगे कि नए जो मंजूर शुदा मदरसे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, इनकी हिमायत में जो पुराने मलहका मदरसे का जो यूनियन है वो भी इनकी हिमायत में सामने आया है, वो भी हिमायत करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल महफूज आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन आगे बढ़ते हैं। आकोला में खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले एक हिंदू भाई की मदद करके 2 मुस्लिम नौजवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। वसंत मोरे नामी शख्स ने खुदकुशी के मकसद से ट्रेन के आगे छलांग लगा दी थी, ताहम उसे जख्मी हालत में देखने के बाद भी कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। डॉक्टर जुबैर नदीम को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वो अपने साथी के साथ एम्बुलेंस लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। सईद इदरीस और डॉक्टर जुबैर नदीम ने फर्स्ट एड देकर उसे अस्पताल पहुंचाया। जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर एक पेशेंट सुबह तकरीबन 5:45-6 बजे के टाइम पर अपनी जान गंवाने के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर जा सोया था। वहां पर जो है तो रेलवे ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने की वजह से उसके दोनों पैर बिल्कुल तरह जो है तो अपने बदन से अलग हो गए थे। हम लोग वहां पे जो है तो फौरन पहुंचे। हम लोगों ने उस पेशेंट का फौरन जो है तो ट्रीटमेंट किया, उसको अकोला गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट जो है तो पूरी तरीके से, अगर थोड़ी सी देर हो जाती और अगर उसको ट्रीटमेंट में देरी होती तो उस पेशेंट की जान जा सकती थी। अकोला से हमारे नुमाइंदे रिजवान खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा वाकया कैसे पेश आया? मॉर्निंग का वाकया है, मतलब सुबह 5:30 बजे के आसपास जो ट्रेन वहां से गुजर रही थी जी। उस वक्त का है। सर्दी का मौसम है, आवाजाही मतलब सुबह की वहां पे जारी हो चुकी है। उस वक्त एक शख्स खुदकुशी के लिए तैयार होता है और उस वक्त खुदकुशी की कोशिश भी कर देता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसके जो है तो सिर्फ पैर ही कट पाते हैं और वो किसी तरह से जान गंवाने से महफूज होता है। लेकिन इस वक्त जो दीगर लोग हैं वहां से जो आवाजाही कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, वो उसे सिर्फ देखते रहते हैं और उससे वीडियो लेते रहते हैं। ऐसे वक्त में जबकि उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसकी तो जो है तो जल्द से जल्द रिकवरी करनी होती है, तो कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। इस दौरान किसी ने उस एम्बुलेंस पर जो है तो फोन किया है और उसी वक्त डॉक्टर जुबैर नदीम और उनके साथी जो है तो ड्यूटी पर मौजूद थे। और ये ऐसा टाइम था कि उन्हें घर जाना था उस वक्त, लेकिन उन्होंने घर जाने के बजाय फौरन रेलवे ट्रैक पर वहां पहुंचे और जल्द से जल्द जो है तो उसको फर्स्ट एड वहां पे उन लोगों ने प्रोवाइड किया और जितनी जल्द हो सकता था उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया इमरजेंसी में। इसके बाद इस वक्त उनकी हालत कैसी बनी हुई है? जी, अभी उसकी हालत जो शख्स है उनकी हालत अभी खतरे से बाहर है। और जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि अगर डॉक्टर जुबैर नदीम और जो दूसरे लोग हैं अगर वो ना होते तो वो शायद नहीं बच पाता था। और मतलब दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर जुबैर नदीम और उनके साथियों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस शख्स का ताल्लुक किस मजहब से है या किस जात से है। सिर्फ उन्होंने इंसानियत की नाते जो है तो उसकी मदद के लिए उन्हें पहल की। जी बिल्कुल रिजवान, किसी की मदद करने के लिए उसका मजहब जानने की जरूरत नहीं होती, बस इंसानियत होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान खान आपका।